दरिया हो जा पहाड़ टकराना चाहिए। ज्योति आगे काफिया बना। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। वाह, तुमने दिमाग लगाया, इस बार तैयारी के साथ है लड़की। दरिया हो जा पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक सांसें ना टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पर मिलेगी दीवारें, पर अगर कोई ना हो तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए। या दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो उड़ान पर। हम एक बार फिर से लेके आए हैं आरजे हंट सीजन 4, और इस सीजन में बहुत मस्ती होने वाली है एज ऑलवेज। ज्योति, इससे पहले कि तुम स्वागत करो लोगों का, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। वो कौन सी चीज है विच कैन बी ब्रोकन बट कैन नेवर बी होल्ड? सॉरी, मुझे नहीं पता। प्रॉमिस। और वही हमने किया था पिछले सीजन में हमारे लिसनर्स के साथ कि हम आएंगे इस बार भी, और बहुत सारी मस्ती होगी, और ये सीजन हर साल हम किया करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो आप सभी का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत उड़ान आरजे हंट सीजन 4 में। तो इस बार भी हमें कुछ नई आवाजें और बहुत ही प्यारी आवाजें और बहुत अलग अंदाज सुनने को मिलने वाले हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल। और ज्योति बहुत ही जबरदस्त एंकर है, और पूरे सीजन में इसका काम रहने वाला है, जबरदस्त काम रहने वाला है। पुनीत, एनी आइडिया क्या काम रहने वाला है? रियलिटी बेइज्जती कराने का। चलिए, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम थोड़े से रूल रेगुलेशन बता दें, ज्योति क्या प्राइजेस हैं इस बार? उड़ान आरजे हंट को जीतने वाले को मिलेगा 11,000 का कैश प्राइज। फर्स्ट रनर अप को मिलने वाला है 5,100 का कैश प्राइज, एंड सेकंड रनर अप को मिलेगा 3,100 का कैश प्राइज। और अगर दो विनर के बीच में टाई होता है तो प्राइज अमाउंट सेम रहेगा, वो कम नहीं होगा, डिवाइडेड नहीं होगा। क्या बात है। तो आप सब लोग अपनी कमर कस लीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, ताकि आप कमर क्यों सबका कसनी टाइम हो है? जाए। ये बोलने वाला प्रोग्राम है, डांस वाला थोड़ा है, ये आरजे हंट है। अरे बोलने की कमर कस ले, अच्छा, गले कस ले। ओ, बोलने का। वो जैसे वो एक शॉट चल रहा था ना, मेरे हार्ट में इतनी दर्द है, कहीं मेरी हार्ट में किडनी ना खराब हो जाए, ऐसे बोलने में है ना। कमर कस लीजिए। चलिए, लेकिन एक छोटी सी चीज और है कि जो भी हमारे विनर्स रहेंगे उनको 6 महीने रेडियो उड़ान के साथ इंटर्नशिप करनी है। हाफ ऑफ द प्राइज आपको विनर बनते ही दे दिया जाएगा, और बाकी जो अमाउंट होगा वो 6 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इस इवेंट में, यानी इस कंपटीशन में, और राउंड्स भी होंगे मजेदार, तो वो भी लिसनर्स को एंजॉय करने को मिलेंगे। अब समय है जजेस से आपका तारुफ करवाने का। आइए चलिए, तो मिलते हैं हमारे आज के पहले जज। बहुत जानी पहचानी आवाज, अंकित रिखरा जी। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सभी का। और सभी को मैं यही कहूँगा, पहले तो नमस्कार। एक और नया सीजन, एक और नई उम्मीद, एक नई आवाज़ें। और इस बार मैं थोड़ा सा चेंज ये करूँगा। हर बार बोलता हूँ भाग लेना इम्पोर्टेंट है, इस बार कहूँगा भाग लेने से ज़्यादा जीतना इम्पोर्टेंट है, और जीतना भी लड़ के इम्पोर्टेंट है। भले आप हारें, लेकिन लड़ के हारें और जीतें। थैंक यू जी, तो जीते। और अब हम आपको, इससे पहले कि हमारे टीम मेंबर से मिलाएं, एक और टैलेंट से हम मिलाएंगे। लास्ट ईयर जिन्हें आपने एज ए पार्टिसिपेंट सुना था, और इस बार वो बतौर जज इस शो में है। तो यानी अगर टैलेंट आपके अंदर है तो हर जगह आपकी कदर होगी, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका टैलेंट बोलेगा। तो हमारे साथ हर्षदा जी हैं। हर्षदा जी बतौर जज हमारे साथ इस प्रोग्राम में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षदा जी। थैंक यू सो मच दानिश सर एंड ज्योति जी। और जैसे कि अंकित सर ने कहा है कि इस बार लड़ना है, तो यस, मैं भी अंकित सर के साथ को लड़के दिखाना है।
पार्टिसिपेशन तो होता ही रहता है, लेकिन लड़ने का जिसमें जज्बा होगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल कंटेस्टेंट्स। तो लड़ना किसको है, पार्टिसिपेंट्स को या आपको लड़ना है आपस में? नहीं, हम तो लड़ेंगे ही, अच्छे पार्टिसिपेंट के लिए हम जरूर लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे आज के तीसरे जज पुनीत सोनी जी। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश, और सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जिसको जो कुछ भी कबूल हो। और स्पेशल नमस्कार और स्पेशल थैंक्स टू हर्षदा जी। पिछली बार मैंने इन्हें जज किया था और इस बार ये इस कंपटीशन में एज अ जज यहाँ पर मौजूद हैं और ये मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है। तो रेडियो उड़ान आपको मौका देता है, आपको आगे बढ़ने की एक राह दिखाता है। अब निर्भर आप पर करता है कि आप उस राह का चयन किस तरह करते हैं। तो आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एंड यस, आई एग्री, पार्टिसिपेशन से ज्यादा जरूरी इस बार आपके लिए होना चाहिए जीतना। तो जीतने के लिए मंजिल अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। सिर्फ 3 राउंड का फासला है, 2 या 3 राउंड का। जरूरत आपके जज्बे और आपकी मेहनत की होगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट्स। अब हर्षदा जी, इस बार एक चेंज है आपके लिए, वो ये है कि जब आप परफॉर्म करती थी और जजेस आपको कमेंट देते थे तो आप मन में पता नहीं क्या क्या बोलती होंगी उनको, है ना? इस बार वो आपको सुनना पड़ेगा मन ही मन में लिसनर्स से। यस, मैं ये इस चीज को सोच भी रही थी कि ये जो जज वाली कुर्सी है ये काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भरी है और रेडियो उड़ान ने मुझे सिखाया है हर चीज में, एज अ पार्टिसिपेंट भी सिखाया और एज अ जज भी अभी सीख रही हूँ सारी चीजें। और तो यस, आई एम एक्साइटेड एंड आई एम रेडी टू टेक द चैलेंज। चलिए, तो हम भी शुरू करते हैं चैलेंज और पहली परफॉर्मर को बुलाते हैं और देखते हैं क्या है उनके पिटारे में। तो उड़ान आरजे हंट सीजन 4 के पहले कंटेस्टेंट से आपको मिलवाते हैं। आ रही हैं आरोही भारद्वाज। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। तो इनका अंदाज भी मेरी तरह ही था, इन्होंने भी शेर से ही शुरुआत की है, मतलब खत्म भी उसी पे ही किया। लेकिन चलिए जजिस के पास चलते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका। पुनीत, इन्होंने शेर से शुरुआत की, शेर पे ही खत्म किया और शेर के अलावा था ही कुछ नहीं। तो मेरी तरफ से वेरी सॉरी, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस मांगी थी, शेर व शायरी नहीं। अंकित जी। बिल्कुल जैसे पुनीत सर ने कहा, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं सही शो पे बैठा हूँ कहीं और तो नहीं बैठ गया हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड बढ़ाना है हमको और आप पहली कंटेस्टेंट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस आए, तो मेरी तरफ से भी सॉरी। हर्षदा जी। एब्सोल्युटली, मैं दोनों जजेस से बिल्कुल अग्री करूंगी। सिर्फ 16 सेकेंड्स और वो भी शायरी, इंट्रो मिसिंग, आउट्रो मिसिंग, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, इसलिए मेरी तरफ से भी ना है, सॉरी। आरोही। आरोही जी माफी चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो एक बार अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा उस प्रोग्राम का तो उसके पुराने सीजन सुन लेने चाहिए, जहाँ जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं वहां पर कॉल करके आपको अपने डाउट क्लियर करने चाहिए। 2 मिनट का टाइम था परफॉर्मेंस का, सिर्फ 15 सेकेंड्स आपने यूज किए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस ही बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अभी। भाई साहब मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो सुनते हैं। हाँ, तो हुआ ये कि अपन को भी किसी से मोहब्बत हो गई थी। हुआ ये कि अपन को भी किसी से मोहब्बत हो गई थी। 1 साइड या 2 साइड तो नहीं पता, बट सच्ची वाली मोहब्बत हो गई थी। वैसे मेरी स्टोरी में मैन कैरेक्टर तो मैं ही था, बट मुझे खुद नहीं पता था एक्चुअली कि मेरा कैरेक्टर था क्या। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस सच्चे दिल से प्यार करता था उनसे। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, दिन रात प्यार करता था उनसे।
एंड बिना दुनिया की नज़रों में आए आंखों ही आंखों में मोहब्बत इजहार करता था उनसे। जब वो रोती आंसू मेरे भी निकला करते, वो परेशान होती नींदें मेरी भी उड़ जाया करती। दिन रात बस उन्हीं का ख्याल सफ़र करता था मेरे दिलो दिमाग पर, दिन रात बस उन्हीं का ख्याल सफ़र करता था मेरे दिलो दिमाग पर। और अब जाके ऐसा लगता है कि शायद कोई पन्ना था ही नहीं उनके नाम का मेरे दिल की किताब पर। अब जाके ऐसा लगता है कि शायद कोई पन्ना था ही नहीं उनके नाम का मेरे दिल की किताब पर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। जजेस बताएंगे, वैसे मुझे इतना नहीं पता। चलिए हर्षदा जी। जी अभी जी म्यूजिक का जो चॉइस है बट म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन का मुझे कहीं लग रहा है। अगेन इंट्रो आउट्रो दोनों और भी अच्छा होता, अगर होता तो और भी अच्छा होता। खुद का इंट्रोडक्शन भी मिसिंग है। थोड़ी इन डेप्थ अगर कंटेंट में अगर बातें होती तो और भी अच्छा होता। इन ऑल मेरी तरफ से तो ना है। ओके, या अल्लाह, ये कैसा दिन चढ़ा है आज। अंकित जी। वो दीदी को सुना के गई, भाई साहब आप भी शायरी सुना रहे हैं। जैसा बोला हर्षदा जी ने कि म्यूजिक, वो मुझे लगा थोड़ा सा म्यूजिक डाउन रखना चाहिए था आपको। तो सर जैसा हर्षदा जी ने कहा, आपके म्यूजिक थोड़ा लाउड था, एडिटिंग पे काम करिए। बाकी आपका कंटेंट ठीक था, म्यूजिक अच्छा था, बट इंट्रो आउट्रो मिसिंग था। अगर मैं टेक्निकल उसमें फेज पे जाऊं तो मैं आपको नो ही करूंगा, तो मेरी तरफ से भी नो। पुनीत जी। बचा नहीं है कुछ कहने को, वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं आदित्य सोनी, आइए सुनते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में एंजॉय किया आपने ये अमेजिंग ट्रैक। वैसे जब हम ट्रेन में सफर करते हैं और सुबह सुबह एकदम से चाय वाले भैया चिल्लाने लगते हैं, चाय चाय गरम चाय, तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद। हेलो जी, क्या हाल है? मैं हूँ आरजे आदि आप सभी के साथ। वैसे तो यार ये जो ट्रेन का सफर होता है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, और जब मैंने ये ट्रेन वाले भैया की आवाज निकाली है तो शायद आपको भी आपके ट्रेन का सफर याद आ ही गया होगा। बाकी हमारी इंडियन रेलवे का भी जवाब नहीं है, हम लोगों के लिए तैयार किया है इन्होंने 72 डिशेस का मेन्यू, जिसमें बहुत कुछ नमकीन जायका एड ऑन होने वाला है। और अगर आपको अब ट्रेवलिंग में भी रिच फीलिंग चाहिए तो आपको मिलेगा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स। और इसी के साथ जब मुझे पता लगा कि रीजनल फूड भी इसमें एड ऑन होने वाला है, दाल बाटी चूरमा, मेरे दिल से तो बस यही आवाज निकल रही है। बाकी दाल बाटी खाने के बाद आपका सफर तो यूं निकल जाएगा। बाकी तुम्हारे सफर के लिए तो लड़का यही है, सुना रहा है तुमको बेहतरीन गाने। तू नहीं मेरा रखेगा ख्याल, मैं तो ख्याल रखूंगा तुम्हारा। ये अमेजिंग ट्रैक आपकी ओर आ रहा है, एंजॉय करिए और सुनते रहिए माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। आदित्य जी की परफॉर्मेंस अद्वितीय है या फिर हैट्रिक लगने वाली है? अंकित जी। सर सब कुछ ठीक था, बस मेरा ये सवाल है आपसे, सर ये आपने हमारे लिए बनाया था कि आपने स्टूडियो किराए पे लिया था उनके लिए, कि भाई उन्होंने कहा कि नाम उनका लेना? बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैं आपको इसके लिए इन करूंगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हर्षदा जी। जी हाँ, हैट्रिक रहते रहते बच गई, जैसा दानिश सर ने कहा है। अच्छी परफॉर्मेंस, क्रिएटिव थी और शब्दों का सही इस्तेमाल, प्रॉपर यूज ऑफ म्यूजिक भी था। लेकिन मैं छोटी सी सलाह दूंगी कि आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी मेरी तरफ से हाँ है, ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड राउंड। ग्रेट। पुनीत जी। जो बात अंकित ने कही है उसे इस तरह से समझिए कि जब आप अपना इंट्रो खास करके दे रहे थे, या आउट्रो भी दें, तो उसमें आप कम से कम उस स्टेशन का नाम दें जिसके लिए आप ऑडिशन दे रहे हैं। और अगर आप नाम नहीं भी देना चाहते उस स्टेशन का, तो कोई भी आप इमेजिनरी नेम चूज कर लें। लेकिन इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने ये अपनी रिकॉर्डिंग 94.3 FM के लिए बनाई है। तो इन बातों का प्लीज ख्याल रखें सभी कंटेस्टेंट, आप ही नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ी सी फ्लैटरिंग हमारी भी बनती है यार, हम कंपटीशन करवा रहे हैं तो रेडियो डान का नाम अगर आप ले लेना
अगले राउंड के लिए एक टिप दे रहा हूँ, 5 नंबर आपके वैसे बढ़ जाएंगे। तो खैर बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इन हैं। और अगला राउंड जो हमारा होने वाला है प्रोमो राउंड, वो आपको पर्सनली अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको किस पर प्रोमो बनाना है। चलिए तो एक और परफॉर्मेंस सुनते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं भाग्यश्री। सेलिब्रिटियों की कमी नहीं है हमारे पास, आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो आप सब? दुआ करती हूँ आज का आपका दिन खुशियों से भरा रहे, खास मेरे पंजाबियों के लिए। किद्दां फिर की हाल चाल ने, दुआ करती हैं ਤੁਹਾਡਾ आज का दिन चढ़ती कला च रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी बात से हम अपने शो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम दिल की बातें करते हैं विद वन एंड ओनली योर्स ट्रूली तुम्हारी अपनी इकलौती दोस्त आरजे भाग्यश्री दिनाल, ओनली एट रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, आज के शो का हमारा टॉपिक है टिप टिप बरसा पानी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, मॉनसून, बारिश, बारिश की वो ठंडी ठंडी हवाएं, गिल्ली मिट्टी की वो ठंडी सी खुशबू, और साथ में वो गरम गरम चाय और पकौड़े। ओए होए की फील है यार। मॉनसून आ गया है, सावन भी आने को है। सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाय हाय हाय। बट हमारे सावन में तो बारिश होती है, भक्ति की जाती है। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, और बहुत से लोग घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, और बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना चाय पीते पीते, चाय की सुर्खियाँ लेते लेते अपनी यादों को भी क्यों ना तरोताज़ा कर लिया जाए। फ़ोन उठाइए और मिलाइए 1 2 3 4 5 6 और अपनी खूबसूरत मॉनसूनल मेमोरीज़ को और यादगार बनाइए अपनी दोस्त आरजे भाग्यश्री के साथ, और सुनते रहिए ये मीठा सा गाना ओनली एट रेडियो उड़ान। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਬਰਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, मिट्टी दी खुशबू। भाग्यश्री जी, क्या बात, जबरदस्त। चलिए तो अब आपका भाग्य उड़ान आरजे हंट में हमारे आरजे के हमारे जजेस के हाथ में है। चलिए पुनीत सोनी जी। भाग्यश्री, आपने टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया, चाय पकौड़े सावन बारिश सब कुछ था, और म्यूजिक भी आपने अच्छा खासा चूज किया। बट प्रॉब्लम एक वही रही जो पिछले एक कंटेस्टेंट के साथ थी, म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था और आपकी परफॉर्मेंस में एनर्जी की कमी थी। जिस तरह का आपने टॉपिक चूज किया था, एनर्जी मिसिंग थी। अदरवाइज आपका स्टाइल, आपका जो डिक्शन बहुत अच्छा, मुझे डिक्शन से खास तौर पर लगाव रहता है। अगर किसी का डिक्शन अच्छा ना हो तो अच्छी होके भी वो परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन काफी कमांड है आपके डिक्शन पे और आपने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। एनर्जी को बढ़ाइए, टॉपिक के हिसाब से एनर्जी मेंटेन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी, सही मायने में शो के भाग्य अब खुले हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो पुनीत सर ने बात कही वो रिपीट है। म्यूजिक लाउड था, एंड में म्यूजिक को फेड आउट करना चाहिए था, और वो बात भी कंटिन्यूस में है कि ऐसा लग रहा था आप ये अपनी आवाज किसी को सुनाने नहीं देना चाहती हैं। आसपास की कोई सुन लेगा तो अरे मैं रिकॉर्ड कर लूं। खुल के बोलिए, एनर्जी से बोलिए, जिंदा दिली से बोलिए, और आप इन हैं। हर्षिता जी। जी भाग्यश्री जी, मैं पुनीत सर एंड अंकित सर से भी सहमत हूँ। वो जो म्यूजिक का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होता तो अच्छा रहता। वॉइस क्रिएटिविटी का आपने बहुत ही अच्छा यूज किया, जैसे खासना एंड ऑल थिंग्स। उसके बाद अच्छी एक कंटेंट, बहुत ही कंटेंट अच्छा था। मुझे कंटेंट और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पसंद है हर एक चीज में। सो आई थिंक आपको जरूर एक चांस मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इन हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट। चल ये तो बहुत बहुत मुबारकबाद भाग्यश्री जी, आपको भी। आप भी इन हैं। दरिया हो जा पहाड़, टकराना चाहिए। इरशाद इरशाद। अब 4 परफॉर्मेंसेस हो गई हैं, हमें ब्रेक पे जाना चाहिए। चलिए तो अब समय है एक ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान।
हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप आरजे हंट। कहाँ पे? आपके फेवरेट स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो परफॉर्मेंसेस का दौर जारी है। मेरे साथ एक बीमारी है, सॉरी इसको काटना है, मैं थप्पड़ मारूंगी। परफॉर्मेंसेस का दौर जारी है और अब हमें देखना है आगे किसकी बारी है। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं दीपक। हाय नमस्कार, दिस इज दीपक सम्राट चौधरी और आज आपके साथ एक कहानी के साथ आए हैं। वैसे तो ये कहानी मैंने काफ़ी बार अपने खास दोस्तों को, अपने साथियों को सुनाई है, लेकिन आज कोशिश करेंगे बहुत सारे लोगों तक जा सके, क्योंकि हम सब जी रहे हैं ना जो ज़िंदगी, वो इसी के इर्द गिर्द है, चलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक तपस्या करता हुआ एक इंसान बहुत ज़्यादा तपस्या करता था। उससे फिर भगवान ने सोचा क्यों ना इससे अपॉइंटमेंट लिया जाए। बड़ा ही मतलब सच्चे मन के साथ मतलब इतना ज़्यादा पूजा और पाठ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो क्यों ना मिले। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले। हम जितने भी लोग अभी भगवान को मानते हैं या जानते हैं, आधे से ज़्यादा तो बोलते हैं भगवान होते ही नहीं है, क्या सबूत है। देखिए, तथ्य जहाँ पर आ गया ना, फैक्ट जहाँ पे आ गया, वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तो ये फैक्ट को पहले साइड में रखिए, क्योंकि भगवान वो फैक्ट वाला चीज़ नहीं है। दूसरा, हम जो भगवान को याद करते हैं वो याद नहीं करते, एक्चुअली हम उनसे डरते हैं या भिखारी बन के उन्हें याद करते हैं। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा था, इट मीन्स वो बिना मोह माया, उसे कुछ नहीं चाहिए, उस मन के साथ तपस्या कर रहा था। वो सारी मोह माया त्याग कर और फिर तपस्या करके बैठना और भगवान से कनेक्ट कर पाना, ये बहुत ही 1-2% लोग कर पाते हैं। तो वही मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो वही वो कर रहा था, तपस्या भगवान के कनेक्ट करने के लिए। तो वो कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो मिलते हैं, इससे क्या परेशानी है। तो उन्होंने उसे पूछा कि देखो यार, बताओ तुम इतने टाइम से तपस्या कर रहे हो और मैंने तुम्हारे पूरे मतलब आत्मा को मैंने बिल्कुल करीब से देखा, जो कि बिल्कुल प्योरिटी के साथ तुम कर रहे हो। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, अब बताओ आपको दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो उसने फिर अपना जो मोह माया जो उन्होंने छोड़ दी थी, फिर उसे पकड़ के फिर अपने अंदर डाल के मतलब प्रॉपर वो फिर वापस आता है, क्योंकि उसको भगवान से कनेक्ट करना था, तो जो कि वो हो चुका था। फिर उसने बताया कि भगवान एक चीज़ है जो मुझे खाई जा रही है, वो ये है कि मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम, बहुत छोटी छोटी लम्हे बीतते ही नहीं अच्छे वाले की परेशानियां आ जाती हैं। पर्सनल लाइफ अलग उजड़ी पड़ी है, प्रोफेशनल लाइफ अलग उजड़ी पड़ी है, घर वालों के साथ मेरा कुछ ज़्यादा बन नहीं रहा है, और
फाइनेंशियली भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो करूँ क्या। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में जितने भी लोगों को देखता हूँ ना आसपास, सब लोग मजे में हैं, बट मुझे लगता है मेरे साथ ही आपने बड़ी नाइंसाफी करी हुई है। मुझे इसका जवाब चाहिए, आखिर क्यों? मुझे औरों की तरह मस्त रहना है, बिंदास रहना है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी थोड़ी देर बात करते हैं। भगवान ने उसे एक जगह बताई, वहां पर पहुंचो, वहां से आपका सफर शुरू होगा। वो इंसान वहां पर चला जाता है, वहां देखता है बिल्कुल एकदम अंधेरा है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो एकदम एक लाइट जलती है, जो सिर्फ एक बैग रखा होता है, उस बैग की तरफ लाइट जलती है। तो भगवान ने कहा बेटा ये जो बैग है ना, वो मतलब सिर्फ आवाज आ रही थी उनकी, वो दिख नहीं रहे थे। वो बोले कि ये जो बैग है, इसमें आपकी सारी अब तक की लाइफ की परेशानियां जो आने वाली हैं आगे, वो भी प्लस जो हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में, वो सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स वो इस बैग में है। इस बैग को अभी उठाओ, अपने कांधे पर रखो, और जब तक मैं ना बोलूं चलते रहो। फिर जैसे ही उसने बैग उठाया तो उसने देखा बहुत सारे लोग उसके आसपास थे, बहुत सारे लोग, और एक सीढ़ियां की तरफ लाइट जा रही थी, सीढ़ियों की तरफ। तो वो सारे लोग, भगवान ने कहा सभी लोग चलो। सभी लोग सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। अब चलते 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 एक टाइम आया जब भगवान की फिर से आवाज आई, बोले रुको। फिर जैसे ही उन्होंने बोला रुको, फिर उन्होंने अचानक से देखा उस व्यक्ति ने चारों तरफ कि वहां पे बहुत सारी, मतलब टांगने के लिए खुंटियां या कील बोल लो, वो बहुत सारी उधर थी, दोनों तरफ दीवार थी और वो थी। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब अपने अपने बैग आप खुंटी पे टांग लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ठीक है, सबने अपना अपना बैग खुंटी पे टांगा और थोड़ी देर आराम करा। फिर उसके बाद भगवान की दोबारा से आवाज आई कि सुनो, अब मैं सभी से एक चीज बोल रहा हूं, आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप किसी का भी बैग, मीन्स किसी की भी दिक्कतें, परेशानियां, जो उजड़ी पड़ी हैं चीजें, किसी का भी उठा सकते हो आप। किसी का भी, जरूरी नहीं अपना उठाओ, आप किसी का भी उठा लो, और बस आगे कुछ देर और चलना है, फिर आप दोबारा से उसी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे, उस बैग के साथ, उस परेशानियों, दिक्कतों के साथ, जिसको आप तय करेंगे कि मुझे इसका चुनना है, इसका लेना है। भगवान ने जैसे ये बोला, भगवान ने कहा आपके पास 5 मिनट हैं, आप कर लो जो करना है, जैसा करना है आप डिसाइड कर लो और उठा लो। जैसे ये बोला, सारे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर किसी दूसरे की परेशानी, किसी दूसरे का बैग उठा ले। सब लोग, और वो व्यक्ति जो भगवान से बार बार कंप्लेन करे जा रहा था, रो रहा था, मर रहा था, वो एकदम ब्लैंक हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यार, ये मतलब क्या करूं अब मैं, कैसे करूं, मतलब करूं तो करूं क्या। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होने वाले थे, उसने भागकर अपना बैग उठाया और कंधे पे डाला, और उसी ने ही नहीं, सभी लोगों ने एट दैट मोमेंट, मतलब उसी लास्ट मोमेंट पे अपने अपने बैग अपने कंधे पे रखे और फिर चलते बने। जैसे ही सफर खत्म हुआ, तभी भगवान की फिर से आवाज आई कि सुनो, तुम सबकी ना एक ही कंप्लेन थी मेरे से, तुमने सबने सच्चे मन से तपस्या करी, लेकिन जैसे ही मैं कनेक्ट हुआ आप लोगों से, आपकी एक ही प्रॉब्लम, बिल्कुल एक ही समस्या आई कि आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ में ही छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी देर में क्यों दिक्कतें आ जाती हैं। और मैंने तो आपको मौका भी दिया, तो फिर क्यों नहीं आपने दूसरे का बैग ले लिया। तब सभी का एक ही रिप्लाई था कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें माफ कर दो, शायद हमारी ये नासमझी का ही नतीजा था कि हम ये चीज़ आपसे बोला, हमने आपसे इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करी, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अपनी जो नोन है ना, जिन्हें हम जानते हैं, नोन जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम टैकल कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको हम अभी झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ना टैकल करना ईजी है भगवान जी। और जो अजनबी प्रॉब्लम्स है ना, जिस आपने कहा किसी और का बैग ले लो, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी और की समस्या, जिसको हम जानते भी ना हो कि कैसे टैकल करना है, उसको हम भाग के उठा के अपने कंधे पे डाल के और फिर उसी के साथ हम टैकल करने लगें या उसी को हम फेस करने लगे। वो हमारे बस की नहीं, इतना हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर इतनी बड़ी समस्या हो, इतना ज़बरदस्त तरीके का तबाही हो कि फिर हमारे दिल पे आ जाए। तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया में इतना गम है कि आपका गम बहुत ही कम है। ये भरोसा मानिए कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना, ये बहुत करोड़ों लाखों लोगों का सपना है। अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीज़ों
को भोग रहे हैं तो आप करोड़ों लोगों का सपना जी रहे हैं। और भगवान का उस मैसेज में यही कहना था कि हर किसी से हमारी जो जिंदगी है ना, वो कंपैरिजन के चारों तरफ घूम रही है। एक दूसरे से कंपैरिजन करना, जलना, उसको चलना अपने आप को। जिस दिन आप एक घोड़े की आंखों की तरफ लगे रहते हैं ना, दोनों तरफ, क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, जिस दिन आप उस तरीके से जिंदगी जीने लगेंगे ना, जिस लम्हे में जो कर रहे हैं वो लम्हे में करने लगेंगे ना अपने लिए, ठीक है, किसी से एक्सपेक्ट मत करो, किसी से कंपेयर भूल के भी मत करो। कंपैरिजन इज लाइक बहुत बड़ा जहर है। घुल गया ना आपकी लाइफ में एक बार, फिर आप बैक बिचिंग करना, एक दूसरे के बारे में बोलना, फिर यार वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो मजे ले रहा है, ये अपनी जिंदगी तबाह कर लेंगे आप। कंपैरिजन से बचिए। आपकी समस्या है, आपको ही टैकल करना है, अच्छे से टैकल करना है, पूरे फेथ के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ टैकल करना है। बस फल मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, पर मिलेगा जरूर दोस्त। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाते रहिए, टैकल करते रहिए। लम्हा है, अच्छा है, वो भी निकलेगा, बुरा है वो भी निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू, साइनिंग ऑफ। तो दीपक जी ने सुनाई कहानी अपनी जुबानी। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनके कमेंट्स। हर्षदा जी। दीपक जी, आपकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठीक लगी। बहुत ही लॉन्ग रिकॉर्डिंग, 8 मिनट की रिकॉर्डिंग आपने भेजी है, सो मुझे वहां पे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। वॉइस क्वालिटी आपकी अच्छी है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल आपने सही ढंग से नहीं किया है। कुछ वर्ड्स थे आपके जो आपने यूज नहीं करने चाहिए थे, और अफसोस मेरी तरफ से ना है। पुनीत जी, मुझे ऐसा लग रहा था दीपक कि आपने ये रिकॉर्डिंग आरजे हंट कंपटीशन के लिए ना करके अपनी किसी यूट्यूब वीडियो के लिए की थी, जो आपने यहाँ पर भी भेज दी, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट में 2 मिनट की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, आपने ये 8 मिनट की रिकॉर्डिंग दी है। एक बात, चलिए वो फिर भी सोचा जा सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो। आपने जो कहानी सुनाई, इंट्रो आपके इंट्रो के बाद आपने जो कहानी शुरू की, उस कहानी में आपका स्टाइल बिल्कुल ऐसा था जैसे आप कोई रात का गजल का शो कर रहे हो। बिल्कुल उस स्टाइल में आपकी ये पूरी कहानी चलती रही। आपका वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा है, बेसी वॉइस है आपके पास, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि आपको एक मौका मिले, नेक्स्ट राउंड में आप कोशिश अच्छी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन जो बातें मैंने और मुझसे पहले हर्षदा जी कह चुकी हैं, इन बात करें प्लीज, रूल्स को फॉलो जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड फ्रॉम माय साइड। 1-1 अंकित जी। हमें ये समझना होगा कि रेडियो भी कई मीडियम से चलता है। जैसे आप समझिए 3 मीडियम होते हैं, रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर। वैसे ही आवाज की दुनिया कई चीजों पर चलती है, यूट्यूब, पॉडकास्ट और रेडियो। वो बात अलग है कि आजकल हमने खिचड़ी बना दी है, यूट्यूब में भी ऑडियो, यूट्यूब में भी वीडियो, पॉडकास्ट में भी ऑडियो, पॉडकास्ट में भी वीडियो। तो वही किया है आपने यहाँ पर, भेजा आपने रेडियो के लिए, बनाया आपने यूट्यूब के लिए, बंद हो गया पॉडकास्ट के लिए। ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है। और मुझे ऐसा लगा आपने माइक खोल के सिर्फ बोलना शुरू कर दिया। अगर आप स्क्रिप्ट पर ध्यान देते और अपने शब्दों पर ध्यान देते तो ये बहुत अच्छा हो सकता था। और आपका अगर ये ओरिजिनल टोन है तो आप इसे बदलिए, क्योंकि ये छाप छोड़ रहा है 2 लोगों की। ये मेरे साथ भी होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी खुद दिखानी पड़ेगी। 2 लोग मैं आपको बता देता हूँ। एक, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो 12th पास में जो सर आते हैं कोचिंग सेंटर में, उनकी छाप आप में नजर आ रही थी। और एक ऐसे ही आरजे हैं राजस्थान में जो ऐसी ही वीडियोस इंस्टाग्राम में बनाते हैं, बहुत अच्छा नंबर है उनके पास, वो छाप आपकी आवाज में दिख रही थी। अपनी ओरिजिनलिटी लाइए, मेरी तरफ से टेक्निकल कारण से नो। तो चलिए दीपक जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगली बार और मेहनत करके आइएगा। चलिए, तो समय है अगली परफॉर्मेंस सुनने का। हर्षीन कौर। हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, आशा करती हूँ कि आप सब एकदम फिट और फाइन होंगे। मैं हूँ आपकी फ्यूचर आरजे हर्षीन। मैं आज बात कर रही हूँ लखनऊ से। बात करें आज के वेदर की, तो लखनऊ का वेदर आज काफ़ी सुहाना है। अभी पिछले 3-4 दिनों से देखा जाए तो काफ़ी धूप पड़ रही थी, लोग काफ़ी परेशान थे।
पसीना बहा जा रहा था, रहा जा नहीं रहा था, एसी फुल ऑन थे सबके। आज उन्हीं दिनों को देखते हुए आज हमारा मौसम काफ़ी सुहाना है, ठंडी हवा चल रही है बाहर, लग रहा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। भैया मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद है, गर्मियाँ मुझे इतनी खास पसंद नहीं है क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, पर सर्दियों में हम बहुत घूम सकते हैं। तो आज का मौसम वैसे तो काफ़ी अच्छा है, खास करके हमारे कपल्स के लिए। तो जितने भी कपल्स अभी घर पे बैठे हैं, आराम से सोच रहे हैं हम बाहर जाएं या ना जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं। बारिश के आसार हैं, लेके जाइएगा अपना रेनकोट या फिर अपना छाता, पर बाहर ज़रूर जाइए, आज मौसम काफ़ी अच्छा है। ये थी हमारी आज की वेदर रिपोर्ट, मिलते हैं अगले दिन। चलिए मेरे देशवासियों, अब हमें जाना है हमारे जजेस के पास। अंकित, आवाज अच्छी, अंदाज अच्छा, नाम अच्छा और कंटेंट भी ठीक ठाक अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि रेडियो पर ये लोग सुनना चाहते हैं। आप फंसी कहाँ, आउटरो आपका शायद मुझे मिसिंग लगा, आउटरो नहीं था और बाकी सब बढ़िया है, तो मैं आपको इन कर रहा हूँ। पुनीत, अंकित की बातों में एक चीज सिर्फ ऐड कर रहा हूं, जब आप रिकॉर्डिंग करें तो डिवाइस का ख्याल जरूर करें, रिकॉर्डिंग अपनी जरूर सुन लें। पूरी रिकॉर्डिंग आपकी मोनो थी, एक कान में। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट बी केयरफुल। हर्षदा जी। जी हेलो फ्यूचर आरजे हर्षीन, तो मैं कुछ लाइंस में आपका जो परफॉर्मेंस है वो सम अप कर रही हूँ कि वॉइस की क्वालिटी है स्मूथ एंड सॉफ्ट, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी बहुत। मॉर्निंग शोज के लिए आपकी आवाज है बेस्ट, कंटेंट वाइज आपको देनी पड़ेगी टेस्ट। मैं देती हूँ आपको मार्जिन लाइन पे यस। चलिए हर्षीन, आप हो सकती हैं वाकई फ्यूचर आरजे। तो इससे पहले आगे बढ़े, एक सवाल ज्योति के लिए। सपोज तुमने एक वोट में 100 लोग देखे, तभी तुमने देखा उसमें एक भी सिंगल पर्सन नहीं है, ऐसा कैसे? जैसे तुम वैसे तुम्हारे सवाल, एक भी सिंगल पर्सन नहीं है ना, सब मैरिड है। फिर भी यस करेक्ट आंसर। अच्छा यही था, ठीक, इसमें कोई भी सिंगल नहीं था, सब मैरिड थे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे में कोई सिंगल है? हाँ अंकित। अरे मुझे सिंगल से याद आया, रेडियो उड़ान चंडीगढ़ में मैट्रिमोनियल मीट करवाने जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस बोट में सवार लोगों की तरह डबल होना चाहते हैं, तो आप इस इवेंट को जरूर ज्वाइन कीजिए। radioudan.com पर जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 सितंबर को चंडीगढ़ में मैट्रिमोनी मीट हो रही है, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए और सबके लिए इट विल बी इंक्लूसिव मीट। अगर आप सिंगल से होना चाहते हैं डबल, तो आज ही radioudan.com पे जाएं, रजिस्टर करें फॉर द मैट्रिमोनी मीट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कृष्णकांत भारद्वाज, आइए सुनते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 1882-83 में, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड खेलने पहुंची तो घरेलू टीम सीरीज हार गई। यह पहली बार था जब इंग्लैंड ने अपने घर में टेस्ट सीरीज गंवाई थी। उस समय स्थानीय मीडिया ने लिखा कि यहाँ अंग्रेज की टीम अब खत्म हो चुकी है, अब इसकी राख ऑस्ट्रेलियाई टीम को दे देनी चाहिए। इस घटना के बाद 1883 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई। उस समय इंग्लैंड के कप्तान ईवो क्लिग ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया से एसेज वापस लेने जा रहे हैं, जिसके बाद इस सीरीज़ का नाम रीगेन द एसेज लिखा। जब इंग्लिश टीम ने यह सीरीज भी जीती और इसके बाद इस एनकाउंटर को एसेज कहा गया। कृष्णकांत जी, क्या बात है। जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं कैसी लगी आपकी आवाज और आपका अंदाज। पुनीत सोनी जी। कृष्णकांत, अच्छी कोशिश थी आपकी, लेकिन इंट्रो आउट्रो मिसिंग, सीधा कहानी शुरू, म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड, एनर्जी की कमी, आपकी वॉइस बिल्कुल जैसे कंप्रेस दबी हुई, काफ़ी सारी चीज़ें, डिक्शन, सो सॉरी फ्रॉम माय साइड। अंकित जी। क्रिकेट मेरा पर्सनल फेवरेट है, शो भी इसी पे करता हूँ,
और एनेक्डोट आपने अच्छा दिया, लेकिन जो बातें पुनीत सर ने कही उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मेरी तरफ से अभी आउट है। हर्षदा जी। कृष्णकांत जी, पुनीत सर ने जैसा कहा, अंकित सर ने भी जैसा कहा, मैं उसके लिए अग्री करती हूँ। आपकी वॉइस पूरी तरह से ब्लर हो रही थी। आपने कंटेंट अच्छा चूज किया, बट क्रिकेट ऐसा कंटेंट है जिसमें एनर्जी चाहिए, जिसमें लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस चाहिए। सो कीप इम्प्रूविंग और मेहनत कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सीजन, मेरी तरफ से ना हो। ऑल द बेस्ट कृष्णकांत जी फॉर द नेक्स्ट सीजन विदाउट एनी रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं मनप्रीत कौर। माना लोग साथ नहीं रहते, पर यादें तो हमेशा साथ रहती है ना। उन दिनों को, उन पलों को सोचने से, याद करने से एक मुस्कान सी आ जाती है। तो हेलो दोस्तों, मैं मनप्रीत आई हूँ आपके, मेरे, हम सभी के बचपन के कुछ सुनहरी यादों को, सुनहरे पलों को संजोने। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा ना, वो दिन भी क्या दिन थे। सच में यार, वो दिन भी क्या दिन थे। ना कोई दबाव, ना कोई दिखावा, हर कोई अपना सा लगता था, किसी से कोई शिकायत नहीं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, उसे सेलिब्रेट करना, जैसे वो एग्जाम का आखिरी दिन, स्कूल से यूं बेफिक्र होकर निकलना मानो जैसे कोई जंग जीत ली हो या आजाद हो गए हो। दोस्तों के साथ खेलना, कब सुबह से शाम हो जाना पता ही नहीं चलता था ना। पेरेंट्स का प्यार, दादा दादी का यूं लाड लडाना, उनसे जीवन जीना सीखना, मानो जैसे ये चीज तो कहीं दूर पीछे छूट गई हो। बचपन में वो एक हर किसी की फीलिंग होती है ना, हर बच्चा सोचता है ना, क्यों हम बड़े नहीं हो रहे, काश हम जल्दी बड़े हो, कब बड़े होंगे। मानो ये बात अब खलने सी लगी हो, क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए। बचपन में जवान होने की जल्दी, पर अब यही बात खलती। और हाँ, वो बच्चों की स्माइल, वो प्यारी सी मुस्कान जिसमें ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई दिखावा होता है। शायद तभी कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है ना जब कोई उन पलों में वापस ले जाए, उन दिनों को वापस से याद दिला दे, उन यादों को ताज़ा कर दे। कितना सुकून मिलता है ना। तो आगे बढ़ते हैं कुछ सॉन्ग्स के साथ जो आपको सैर कराएंगे उन दिनों की, आपके बचपन की। अरे वाह, क्या बात है। चलते हैं जजेस के पास। हर्षदा जी। वदिया, मनप्रीत जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इससे ओवरऑल आपका जो ऑडियो है वो अच्छा बन सकता है। एंड मार्जिन लाइन पे आई वुड लाइक टू गिव इट अ यस। अंकित जी। मुझे ऐसा लगा आप इस टॉपिक से कनेक्ट कर रही हैं, इमोशनली कनेक्ट कर रही हैं। मुझे फील हुआ कि कहीं आप रो ना दें बोलते बोलते, ये मुझे 2 बार फील हुआ। परफॉर्मेंस आपका बढ़िया है, मैं भी आपको इन कहूंगा। पुनीत जी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। दरिया हो जा पहाड़ टकराना चाहिए। इरशाद जल्दी बोलो। 4 परफॉर्मेंसेस हो गई, एक बार फिर से हमें ब्रेक पे जाना चाहिए। चलिए तो चलते हैं ब्रेक पर। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए उड़ान आरजे हंट, only on Radio Udan, a flight of lights. Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it
more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. तो चलिए एक बार फिर से स्वागत। उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आपको। तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़ना है, कुछ और परफॉर्मेंसेस को सुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हर बार जब भी एंकरिंग करता हूँ ना, तो पुनीत मुझे कांस्टेंट एक फीडबैक देता है कि तुम बहुत ही घिसे पिटे जोक सुनाते हो, ट्राई समथिंग न्यू। तो हमने सोचा कि इस बार एक सेगमेंट का नाम ही रख देते हैं, घिसे पिटे जोक्स। और घिसे पिटे जोक में आज का जोक, ज्योति डॉक्टर के पास। डॉक्टर जाइए, ये टेस्ट करवा के आइए। टेस्ट के बाद ज्योति और डॉक्टर आपका तो हीमोग्लोबिन कम है, आपके दिमाग में थोड़ी सी सोजिश लग रही है, आपको बुखार भी लग रहा है, आपको तो खून की कमी भी लग रही है। ज्योति हिमांशु से, अरे चेक करो, ये इतनी कमियां निकाल रहा है, डॉक्टर ही है या मेरी सास? चलिए, कैसा पुनीत, कैसा लगा घिसा पिटा जोक? बहुत अच्छा दानिश, बहुत अच्छा। चलिए, तो इस शो को और इस जोक की नैया पार लगाने के लिए आ रही है नैया गुप्ता। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल नेम। आइए सुनते हैं। एक दिन ना ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर दो चीजें फिर भी चलती रहेंगी। पहला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और दूसरी, राधिका और अनंत अंबानी की द फेमस शादी। 93.5 रेड एफएम से मैं आपकी प्रेम की नैया है राम के भरोसे वाली आरजे नैया। और आपको ऐसा नहीं लगता कि अंबानियों की शादी इतनी लंबी खिंच गई है कि वैम्पायर डायरीज के सीजन भी कम पड़ गए हैं? पर एक बात तो है यार कि इनकी शादी ने ना हमें काफी ट्रेंड्स दिए हैं। चाहे वो राधिका अंबानी का द मोस्ट फेमस डायलॉग हो, एकदम कृष्णा लागे छे, और उसके बाद अनंत अंबानी के द मोस्ट फेमस डायलॉग्स जिसमें वो कहते कहते भूल ही जाते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे नेता है, तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, पर जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से भी ज्यादा ये वो क्या सब करने की आदत अनंत अंबानी से लगी हुई है। कहने को तो इनकी शादी 12 जुलाई को है, जिसकी रस्में शायद 16 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये एक एपिसोड की तरह चलती ही जा रही हैं और इतनी खिंच गई हैं कि समझ में नहीं आता कि शादी है कि च्युइंगम किसी की सीट पे लगाई और खिंचती ही जा रही हो। मगर यार सही है, अब जिसके पास पैसा है वो खर्च तो करेगा, भले उसके बाद रिचार्ज के रेट्स क्यों ना बढ़ा दिए जाएं। 93.5 रेड एफएम से मैं थी आपकी आरजे नैया, बच जाते रहो। बहुत बढ़िया। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सोनी जी, आपने वही गलती की है नैया जो आदित्य ने की है। बहुत जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है, लेकिन आपने भी नाम दे दिया वही रेड एफएम का, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं सारी बातें रिपीट कर चुका हूँ। आप इन हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, बट प्लीज बी केयरफुल। ऑल द बेस्ट। हर्षदा जी। जी हाँ नैया जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ पुनीत सर की एडवाइस से। आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपका ऑडिशन राउंड के लिए ऑडियो दे रहे हैं, तो यू शुड प्रायोरिटाइज द ऑर्गेनाइजेशन या रेडियो उड़ान स्पेशली। सो आई टोटली एग्री। बाकी एनर्जी परफेक्ट, इट्स अ आरजे परफॉर्मेंस। सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से हाँ है। अंकित जी।
आपके नाव की नैया बस किनारे पे पहुंचने ही वाली थी, बट आप चप्पू कहीं पीछे भूल आए, बस यही हो गई दिक्कत। बाकी सब बढ़िया है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि हल्के हल्के ब्लोज हैं आपके साउंड में, और बाकी तो आपने रेडियो स्टेशन कोई और ही ले लिया भाई। वो लोग हमारे पास ना आके बोले आप हमारा आरजे छीन रहे हैं, तो मैं आपको फिलहाल इन कर रहा हूँ। तो नैया जी की नैया हुई पार, और बुलाना है हमें अगला परफॉर्मर एक फिर से एक बार। ओ बन गया। चलिए तो ज्योति कौन आ रहे हैं? तो अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं प्रांजल मणि त्रिपाठी। कोरोना अगर तुम सुन रही हो तो ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। 2020 में उड़ती उड़ती एक खबर आई कि इस देश में नई एक बीमारी है आई। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनके दीवाने हुए कम, लेकिन लिस्ट में नंबर 1 हो तुम। अरे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने में ये तुम्हारा आशिक पागल दीवाना डरता है तुमसे, क्योंकि प्रेम एक रोग है। मुझे याद है वो दिन जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, 100 के पार मेरा पारा हुआ था। और याद है वो कैसे हमने अस्पताल में एक ही स्ट्रॉ से एप्पल जूस पिया था। तुम चाइना से हो ना? मेरे दोस्त मुझसे कहते थे ज्यादा दिन नहीं टिकोगी, लेकिन तुम अब तक मेरे फेफड़ों में हो। बस तुम्हारा एक और आशिक प्रांजल। तो चलिए हमारी त्रिपाठी के पास हम चलते हैं जानने के लिए आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। त्रिपाठी में सबसे पहले कौन? अंकित जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप इतना आ ही गए थे तो एक कदम और रख लेते। मतलब आप 100 मीटर की रेस को 50 मीटर में खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बट म्यूजिक क्लाउड एंड इंट्रो आउट्रो आउट, इसलिए आप भी ये जो स्लो रेस आपने आधी की है ना, उसके लिए आउट। पुनीत जी। वेल, अंकित जी की बात बिल्कुल ठीक है, इंट्रो आउट्रो मिसिंग था, बट आई फील आपकी आवाज में पोटेंशियल है, टेक्सचर आपके पास है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती आप इस तरह की गलतियां करते क्यों हैं। जब आप जानते हैं कि आप आरजे हंट कंपटीशन के लिए परफॉर्मेंस भेज रहे हैं और एक आरजे के लिए ज़रूरी होती है इंट्रो आउट्रो, और आपने जिस तरह का ये शेर पढ़ा है ना, पूरा कहानी जिस तरह की आपने सुनाई है, जो आपने पोएम कही है, उसे एहसास होता है कि आपको इस बात की नॉलेज है, बट फिर भी आप अगर गलती करें तो। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं चाहता हूं कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए एक मौका दिया जाए। आई वॉन्ट टू सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट बी केयरफुल प्लीज। चलिए हर्षदा जी। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी बातों पर प्रांजल जी मैं भी सहमत हूँ पुनीत सर और अंकित सर से कि इंट्रो और आउट्रो मिसिंग था। ऐसे ऑडियोज में मजा नहीं आता है। आपकी वॉइस में पोटेंशियल है, कंटेंट वाइज आप थोड़े से क्रिएटिव हो सकते थे। पुनीत सर की तरह मैं भी आपको एक छोटा सा चांस जरूर देना चाहूंगी। आप मार्जिन वाइज मेरे लिए हाँ है अगले राउंड के लिए। अरे वाह, क्या बात, कांग्रेचुलेशंस। बढ़िया। चलिए अंकित ने तो धड़कनें बढ़ा दी होंगी आपकी, लेकिन आप इन हैं, कांग्रेचुलेशन। तो आज की अंतिम परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं रंजना। आइए सुनते हैं। हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान मेरे यानी रंजना के साथ। क्या आप मानते हैं संगीत हमारे मनोरंजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, मैं मानती हूँ। इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ संगीत का एक छोटा सा प्रोग्राम, आपकी अपनी फरमाइश। आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके अपना कोई सा भी पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए प्ले स्टोर से आप रेडियो उड़ान ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रिया। हाँ रिया, कैसी हैं आप? कहाँ रहती हैं? मेरठ। रिया, क्या हमारे लिसनर्स को आप बताएंगी मेरठ का मौसम कैसा है? अच्छा, तो रिया आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं? अच्छा, क्या आप बताएंगे आपको कौन सा गाना सुनना है? पास बुलाती है। आप किसे डेडिकेट करना चाहती हैं?
ओके, अपनी मम्मी को। ठीक है रिया जी, हम आपको ये गाना सुनाते हैं। तो आपने सुना, रिया जी को ये गाना सुनना है और अपनी मम्मी को डेडिकेट कर रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार। बहुत बढ़िया। जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सोनी जी। रंजना, वेरी गुड। आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम आपने पेश किया 1.5-2 मिनट के अंदर। रेडियो उड़ान का आपने नाम भी लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया भी। आपने अपनी परफॉर्मेंस में पूरा प्रोग्राम पेश कर दिया और अपने लिसनर से आप कनेक्ट भी हुई, फ़ोन कॉल के ज़रिए आपने उनसे बात भी की। तो अगर आप जब फ़ोन कॉल कर रही थी तो पीछे से किसी की अगर वॉइस ले लेती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। ये ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था। अगर आपने फ़ोन कॉल ली ही थी तो आप मेल सेगमेंट ले सकती थी, लिसनर्स की मेल्स आई हैं, लेकिन आपने फ़ोन कॉल ली है तो अगर आप पीछे से किसी की वॉइस लेती तो अच्छा होता। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है। थोड़ा सा एनर्जी पे काम कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। अंकित, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मैं अगर जाऊं मीडियम वेव पे तो ये इन है, मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल पे जाऊं तो ये आउट है, ऑनलाइन रेडियो पर आता हूं तो ये 50-50 है। परफॉर्मेंस आपका बढ़िया है, आवाज़ आपकी अच्छी है, इमेजिनरी चीज़ आपने जरूर पेश की, वो भी अच्छी है। जो बात पुनीत जी ने बोली वो बिल्कुल मैं उससे वाकिफ हूँ, तो इसलिए मैं आपको इन कर रहा हूँ। हर्षदा जी। जी बिल्कुल, इंट्रो आउट्रो आपका अच्छा था और आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट टोन की है। तो सुनते सुनते मुझे स्पेशली थोड़ा सा एक जैसा लगा, स्पेशली जो विविध भारती का जो सखी सहेली जो शो आता है, उनकी जो एंकर्स हैं जिस तरह से बात करती है, उन तरीके का थोड़ा सा टोन मुझे आपने लगा, जो कि अच्छा पेश किया आपने। और एक इमेजिनरी जो बात आपने की वो आप उसको आपने अच्छा होल्ड किया। आप खुद की ही आवाज एज अ लिसनर भी वहां पे प्लेस कर सकती थी, तो एक बहुत ही क्रिएटिव एलिमेंट भी अच्छा वहां पे हो जाता। वॉइस क्वालिटी के लिए ये वजह से आई विल गिव अ यस टू यू। क्या बात है रंजना जी। तो शो का आगाज जैसे हुआ था, एटलीस्ट अंत वैसे नहीं हुआ। कांग्रेचुलेशन। आप लोगों को आपके टास्क बता दिए जाएंगे। अभी फिलहाल जोक ऑफ द डे। गधा भगवान की तपस्या करते हुए, भगवान प्रकट होते हुए, भगवान बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान गधे से, मांगो जो मांगना चाहते हो। गधा, क्योंकि वो तो गधा है, मुझे अगले जन्म में भी गधा बनाना। भगवान, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ और मांगो। गधा, तो फिर मुझे पति बना दीजिए। भगवान, बोला ना। अब दरिया हो जा पहाड़, टकराना चाहिए। दानिश, अब तो हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अब हमें जाना चाहिए और इसी एनर्जी के साथ फिर से वापस आना चाहिए। तो रखिए अपना ध्यान। थैंक यू जजेस, थैंक यू लिसनर्स। कैसा लग रहा है आपको शो, हमें जरूर बताइएगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी रविवार रात को 10 बजे इसी टाइम। तो ऑडिशन राउंड चल रहे हैं, अभी तो प्रोमो राउंड और बहुत कुछ आना बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।